और चलिए अब आपको बता दें, होली की विशेष को लेकर अब एक महायुद्ध छिड़ गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने होली की संदेश देने के लिए मुबारकबाद की जगह शुभकामना बोलने की अपील की है। आखिर क्यों, ये देखिए रिपोर्ट। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। रंगों वाली होली भले ही कल खेली जाएगी, लेकिन होली का हुड़दंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। अभी से शुरू हो गया है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, संस्थान में न सिर्फ होली खेली जा रही है, बल्कि लोग होली पर एक दूसरे को विश कर रहे हैं, मुबारकबाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसी पर मशहूर कथावाचक ने लोगों को सलाह दी है। होली पर जारी शुभ संदेश को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने अपने सत्संग के दौरान वहां लोगों से निवेदन करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। बताया कि होली मुबारकबाद ना बोलकर शुभ होली या होली की शुभकामनाएं दें। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो चुके उर्दू शब्दों पर कथावाचक ने आपत्ति जाहिर की। वहीं हिंदी और संस्कृत भाषा के जरिए अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अपील की। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की। हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। एक तरफ शुभ होली कहने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार 100 साल के इतिहास में होली खेली। कुल मिलाकर सनातनी त्योहार होली पर सनातनी रंग और सनातनी बोली की अपील है, जिसमें हुड़दंग और वैमनस्य से बचने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में वो मेला शुरू हो गया है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये मेला खास है, वजह मेले में खास समुदाय की नो एंट्री है। रिपोर्ट देखिए। मेले की ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां मड़ीगांव में भगवान कानिफनाथ मंदिर में मेला शुरू हो गया है। पूजा के बाद मेले में ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच गा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जो सनातन हिंदू धर्मियों का मंदिर है, तो वही सब रहन सहन हिंदू धर्मी सनातन धर्म से ही चलना चाहिए। इसीलिए उस पवित्र अच्छा से रखना मांगता है, और हिंदू धर्म का जो पवित्र रखेगा उसी को यहाँ एंट्री दी जाएगी। इस बार कानिफनाथ मंदिर के मेले में खास समुदाय के व्यापारियों की दुकान पर बैन लगा है, यानी मेले में उस समुदाय के लोगों की नो एंट्री है। माड़ीगांव की ग्राम पंचायत ने 22 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुस्लिम व्यापारियों को वार्षिक माडीची यात्रा के दौरान कारोबार करने से रोकने का निर्णय लिया गया था। हमारी माँ बहन की इज्जत ये लूटेंगे, हमारी माँ बहन को भगा के लेके जाएंगे। इधर मंदिर में, ये हिंदू का मंदिर है, हमारे रीति रिवाज नहीं पालेंगे, यहाँ मच्छी मटन खाएंगे, दारू बेचेंगे। ये कहाँ का ये हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म का अपमान है। इसलिए किसी हालत में हम उनको मेले में दुकानें नहीं लगने देंगे। ये यात्रा होली से शुरू होकर गुड़ी पड़वा तक चलती है और इसकी परंपरा करीब 700 साल पुरानी है। इस बार मेले को लेकर सुरक्षा की तैयारी भी खास है, कोई गड़बड़ी ना हो इसका पुलिस सख्ती से ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।
भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सीनियर पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और एआई आधारित ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है ताकि जरा सी भी कहीं पर भी चूक ना हो, चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी रहे। इन तस्वीरों में आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस का जो पूरा दस्ता है वो निकल रहा है और इस फ्लैग मार्च के जरिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और बाहर से 2 कंपनी पीएससी हम लोगों को मिली है, बाहर के गस्टेड ऑफिसर भी मिले हुए हैं और इससे हम लोग पूरा जो है इस त्यौहार को अच्छे से। पुरानी कानून व्यवस्था में धारा 144 कहते थे, अभी में क्या ये भी सब इम्प्लीमेंट किया गया सर? हाँ, ये नई 144 धारा जो उसमें थी उसमें बीएनएसएस 167 हो गई है, वो भी इस वक्त लागू। क्या सर अब तक ट्रैक किया आप लोगों ने? एआई का भी इस्तेमाल किया है छतों की तरफ, क्या ट्रैक किया? तो मुख्य रूप से यहाँ जुलूस चलते हैं, जो होली के 3 बड़े जुलूस हैं, वो जुलूस जिन रास्तों से जाते हैं तो उस दौरान जो उनके बगल की छतें हैं या जो और ऐसी जगह ऊंची जगह पर हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि कहीं कोई इस तरह की बात हो, कोई संदिग्ध बात हो, ये बात ना हो, उसी की बात। तो देखिए यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं, ये पूरी बात बता रहे हैं और इस पूरी बात के बीच में महत्वपूर्ण चीज ये देखनी है कि कैसे पुलिसकर्मी जो है तमाम यहाँ पर मौजूद है, गलियों में जाकर एक एक गली में जाकर ये अपनी तरफ से जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से सीनियर अधिकारियों की तमाम गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर कानून व्यवस्था को लेकर विशेष तौर पर अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्योहारी सीजन है, इस त्योहारी सीजन के बीच में लगातार आप देखेंगे कि चुनौतियां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद नजर बना रखी है और आप देखेंगे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मुस्तैद हैं और लगातार इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गश्त लखनऊ की सड़कों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि संभल से लेकर लखनऊ तक क्या तैयारियां की गई हैं होली को लेकर, कहीं माहौल ना बिगड़े इसका खास ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, और इन्हीं खबरों के बीच हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, रिपब्लिक भारत पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।